बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हाल ही में बख्तावर भुट्टो की शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा किया हुआ है। हर शख्स इसी के बारे में तलाश कर रहा है कि बख्तावर भुट्टो की शादी किसके साथ हुई और इनका शोहर कौन है, शादी में कितना खर्चा आया, कितना जहेज दिया गया, कौन सी अदाकाराएं शादी में शामिल थी, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बख्तावर भुट्टो की ज़िंदगी के बारे में चंद ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगी जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। फैक्ट नंबर 1। बख्तावर भुट्टो की पैदाइश 25 जनवरी 1990 को जुमेरात वाले दिन कराची, पाकिस्तान में हुई थी। ये अपनी बहन आसिफा भुट्टो से बड़ी और अपने भाई बिलावल भुट्टो से छोटी हैं। इस वक्त बख्तावर भुट्टो की उम्र 31 साल है। फैक्ट नंबर 2। छोटी उम्र में ही अपने वालिदैन के साथ बरतानिया शिफ्ट हो गई थी और इब्तदाई तालीम और आला तालीम पाकिस्तान के बजाय स्कॉटलैंड से हासिल की। बख्तावर भुट्टो ने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड से MA हैंस इन इंग्लिश लिटरेचर मास्टर में डिग्री हासिल की। आपको बताएं कि बख्तावर भुट्टो जरदारी को बॉक्सिंग का भी बहुत शौक है और साथ ही साथ इनको रैप म्यूज़िक भी बहुत पसंद है। फैक्ट नंबर 3। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जब वो पाकिस्तान आई तो उन्हें अपनी ही पार्टी के एक खूबसूरत कारकुन नौजवान नकीबुल्लाह महसूद से इन्हें मोहब्बत होगी। काफ़ी अरसे तक चोरी छुपे एक दूसरे को डेट करते रहे। ये चाहते थे कि इनकी शादी हो जाए, लेकिन कहाँ जरदारी की बेटी और कहाँ नकीबुल्लाह महसूद। तो जनाब, ये बात पार्टी के बड़े बड़े अनासर तक जब पहुंची तो उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राव अनवार के ज़रिए नकीबुल्लाह महसूद को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। ये सब कुछ कहना अमेरिकन सहाफ़ी सैंथिया रिची और जमील फारूकी का था। फैक्ट नंबर 4। नाजरीन, बख्तावर भुट्टो जरदारी खुद भी एक सियासी शख्सियत हैं और 1995 में अपनी वालदा की जानिब से बनाए जाने वाले इदारे ज़ैबिस्ट यानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस वक्त चेयरपर्सन है और ये पीपल्स पार्टी की इस वक्त अहम सियासी शख्सियत हैं। फैक्ट नंबर 5। बख्तावर भुट्टो एक सियासतदान है और सेलिब्रिटी होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। आपको बताएं कि बख्तावर सेव द फ्लड एंड डिजीज़ ऑर्गेनाइजेशन नामी NGO चला रही हैं। उसके अलावा ये कई एजेंसीज के साथ भी काम कर रही हैं, जैसे कि दारुल सुकून और मरकज़ उम्मीद वगैरह। इसके ज़रिए वो इंसानियत की खिदमत भी कर रही हैं। फैक्ट नंबर 6। नाजरीन, 27 नवंबर 2020 को बख्तावर भुट्टो जरदारी की दुबई के एक बिजनेसमैन महमूद चौधरी से मंगनी हुई थी। अखबारात और ख़बरों के मुताबिक ये बात सामने आई कि काफ़ी अरसे तक दोनों के रिलेशन थे और बाद दोनों ने खुफिया तौर पर मंगनी कर ली और कुछ अरसे के बाद इनकी मंगनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फैक्ट नंबर 7। मंगनी का भांडा फूटने के बाद बख्तावर भुट्टो ने जल्द शादी का इरादा कर लिया और 29 जून 2021 को बख्तावर भुट्टो जरदारी की धूमधाम से शादी हुई। फैक्ट नंबर 8। बख्तावर भुट्टो की शादी को पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन शादी माना जा रहा है। इस शादी में पैसा पानी की तरह बहाया गया, करोड़ों का जहेज दिया गया, सोने का फर्नीचर दिया गया, खाने में लादातार डिशेस बनाई गई, लेट नाइट पार्टी में बड़े बड़े गुलकार और डांसरों को बुलाया गया। फैक्ट नंबर 9। बख्तावर के वालिद जनाब आसिफ अली जरदारी करप्शन के केस में फंसे हुए थे और ये कहा जा रहा था कि वो बख्तावर भुट्टो की शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे। मीडिया के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ अपनी बेटी की शादी अटेंड करने के लिए 3 अरब रुपए जमानत देकर बेटी की शादी अटेंड की। फैक्ट नंबर 10। बख्तावर भुट्टो की शादी जिस शख्स से हुई, इस शख्स का मज़हब अहमदिया यानी कादियानी है। महमूद कुरैशी खुद एक बिजनेसमैन है जिसका कारोबार दुबई और अमेरिका में है। आसिफ अली जरदारी ने जानबूझकर बख्तावर भुट्टो की शादी ऐसे शख्स से कराई जो अमीर तरीन हो, लेकिन वो शायद भूल गए कि वो कादियानी हैं। नाज़रीन, बख्तावर भुट्टो अपने वालिद आसिफ अली जरदारी, वालदा बेनज़ीर भुट्टो, नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह मुस्लिम शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।